हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विल हैव टू का प्रयोग। विल हैव टू का प्रयोग जिसका अर्थ निकलता है ना होगा या पड़ेगा। जैसे जब भी किसी वाक्य के अंत में आता है करना पड़ेगा या करनी पड़ेगी या करने पड़ेंगे या करना होगा या करनी होगी या करने होंगे, ये शब्द जब आते हैं लास्ट में तो हम उसके लिए यूज करते हैं विल हैव टू। जैसे वाक्य आता है, वाक्य देख लीजिए, मुझे घर जाना पड़ेगा, तो लास्ट में ना आया है और लास्ट में पड़ेगा आया है, मतलब ना आया है और पड़ेगा भी आया है, तो इसके लिए यूज करेंगे विल हैव टू। जैसे दूसरा वाक्य है, उसे किताब पढ़नी पड़ेगी, राम को घर आना पड़ेगा, उन्हें क्रिकेट खेलना होगा, तो लास्ट में आप देखेंगे ना पड़ेगा आया है या नी पड़ेगी, मतलब ना आया है उसके बाद पड़ेगा या पड़ेगी आया है, या तो आएगा लास्ट में होगा या होंगे या होगी, ये शब्द आते हैं तो हम यूज करते हैं उसके लिए विल हैव टू। चलिए वाक्य देख लेते हैं, वाक्य हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर लगाएंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद विल हैव टू का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य है, मुझे घर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे पहले आई हमने लिख दिया, उसके बाद विल हैव टू का प्रयोग करेंगे तो हमने लिख दिया विल हैव टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब है जाना, जाने का काम हो रहा है तो जाना की इंग्लिश होता है गो, गो हमने लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है घर, तो घर की इंग्लिश हमने लिख दिया लास्ट में, तो इसका बना आई विल हैव टू गो होम, मुझे घर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वाक्य है, उसे किताब पढ़नी पड़ेगी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसे, उसे की इंग्लिश हमने लिख दिया ही, अगर यहाँ पर लड़की होती तो उसके लिए लिखते हैं हम सी, तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट ही। उसके बाद लगाएंगे विल हैव टू, विल हैव टू हमने लगा दिया। उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, तो हमने लिख दिया रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है किताब, तो किताब की इंग्लिश हमने लिख दिया अ बुक, तो इसका बना ही विल हैव टू रीड अ बुक, ही विल हैव टू रीड अ बुक, उसे किताब पढ़नी पड़ेगी। चले नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। नेक्स्ट है, राम को घर आना पड़ेगा, तो राम विल हैव टू कम होम, राम विल हैव टू कम होम। नेक्स्ट है, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ेगा, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ेगा या खेलना होगा, तो दे विल हैव टू प्ले क्रिकेट, दे विल हैव टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, हमें मेहनत करनी होगी या करनी पड़ेगी, तो बी विल हैव टू वर्क हार्ड, बी विल हैव टू वर्क हार्ड। चले नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है, तुम्हें समय पर पहुंचना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू रीच ऑन टाइम, यू विल हैव टू रीच ऑन टाइम, तुम्हें समय पर पहुंचना पड़ेगा। नेक्स्ट वाक्य है, उसे सच बोलना पड़ेगा, तो सी विल हैव टू टेल द ट्रूथ, सी विल हैव टू टेल द ट्रूथ। नेक्स्ट है, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गेट अप अर्ली, आई विल हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। नेक्स्ट वाक्य है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा, तो द चिल्ड्रेन विल हैव टू गो टू स्कूल, द चिल्ड्रेन विल हैव टू गो टू स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, तो बी विल हैव टू लर्न इंग्लिश, बी विल हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। अब अगला वाक्य है, लास्ट है, ये आपके लिए होमवर्क है, HW है, सीता को स्कूल जाना पड़ेगा, तो इसका इंग्लिश आप बताइए, इसका इंग्लिश क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और रोज इसी तरह बिल्कुल आसान भाषा में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।